हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों में खाए जाने वाले पौष्टिक गोंद के लड्डू। आप इसे आटे की पिन्नी भी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लिया है। जिसमें मैं ले रही हूँ बादाम, काजू और अखरोट गिरी। ये मैंने लिया है एक गोला सूखा, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैंने ली है ये थोड़ी सी किशमिश, 200 से 250 ग्राम के करीब गोंद, और ये मैंने ली है 20 ग्राम के करीब काली सफ़ेद मिर्च। ये मिर्च आँखों के लिए अच्छी होती है। और ये मैंने ली है छोटी हरी इलायची के कुछ दाने। और ये मैं ले रही हूँ 50 ग्राम के करीब मखाने। 50 ग्राम के करीब ही मैं ले रही हूँ इसमें सीड्स, ये सनफ्लावर सीड्स हैं। और ये मैं ले रही हूँ 2 किलो आटा। 200 से 250 ग्राम गोंद के लिए 2 किलो आटा काफ़ी होता है। और ये मैं 1 किलो काऊ घी ले रही हूँ, आप जो मर्जी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो के करीब मैं ले रही हूँ इसमें देसी खांड। और अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, और उसमें मैं डालूँगी पहले थोड़ा सा घी, और घी को मेल्ट होने दूँगी। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी। घी में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू में डालने से बहुत ही अलग और अच्छा टेस्ट आता है। हम इसे लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। इसी तरीके से मैं काजू को भी भून लूँगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ड्राई फ्रूट को हमेशा धोकर, पोंछकर, सुखाकर और रोस्ट किए हुए ही इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी हर एक रेसिपी में टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब हम इसी में ये सूखा गोला भी डालकर रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। अब मैं फिर से ले रही हूँ कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि अब इस कढ़ाई में बिल्कुल घी नहीं है। घी हमें बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए सारी चीज़ों में इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें सनफ्लावर सीड्स को भी रोस्ट करूँगी, और सफ़ेद मिर्च को भी। सफ़ेद मिर्च को ज़्यादातर लोग घी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम घी में इसे फ्राई कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी किशमिश। किशमिश को भी मैं 30 से 40 सेकंड के लिए चलाऊँगी, क्योंकि किशमिश हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करनी है। और अब इसी में मैं डाल दूँगी मखाने, और मखानों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। और इसे हाथ में लेकर चेक भी करना है बाद में कि ये अच्छे से हाथों से टूट रहा है, तो समझिए आपके मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। फिर से हम इसमें घी डालेंगे, और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे गोंद। तो गोंद को हमें एक बार में रोस्ट नहीं करना है। गोंद को हम थोड़ा थोड़ा कर ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि गोंद जो है वो फूलता है। और गोंद को अच्छे से रोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका गोंद अच्छे से रोस्ट नहीं हुआ तो फिर आपके ये दांतों में चिपकेगा। आप इस तरीके से हाथों से इसे चेक कर सकते हैं। ये आसानी से अगर मैश हो रहा है तो समझिए आपका गोंद अच्छे से भुना है। और अब हम इसे गरम गरम ही मैश करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से पलटे की सहायता से या फिर किसी कटोरी की सहायता से मैश कर सकते हैं। अगर आपका गोंद अच्छे से भुना होगा तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से मिक्सी जार में डालकर भी पीस सकते हैं, ये ज़्यादा आसान रहता है। अब इसी मिक्सी जार में मैं मखानों को डाल दूंगी, और मखानों को भी दरदरा सा पीसूंगी। अब इसमें सनफ्लावर सीड्स, सफ़ेद मिर्च, और इसी में मैं डाल दूंगी इलायची के दाने, जो खुशबू के लिए इस्तेमाल किए हैं हमने। और इसी में थोड़ी सी किशमिश जो हमने ली है वो भी हम डाल देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डालकर इसे हम पीस लेंगे और एक किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बस इसी तरीके से मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार में डालकर थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। और फिर हम इन सारी चीज़ों को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देंगे। अब मैं फिर से ले रही हूँ कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है घी। घी की मात्रा इस बार मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि हमें इसमें आटे को भूनना है। अगर हम आटे को भूनते टाइम ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें लास्ट में ऊपर से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और आटे को हमें थोड़ा-सा पेशेंस के साथ ही भूनना पड़ता है, क्योंकि आटे को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी चीज़ों में नहीं लगता है। और आटे को हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और आटे को मैंने 2 बार में करके रोस्ट किया है, क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है। अब मैं दूसरी बार भी इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और लगभग मैंने 600 से 700 ग्राम घी का इस्तेमाल अब तक कर लिया है। यानी कि अगर आप 2 किलो आटे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका घी 600 से 700 ग्राम के करीब लग जाएगा। अब हम इस गरम आटे को ड्राई फ्रूट के मिक्सर में डाल देंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का मिक्सर जो है हमारा ठंडा हो चुका है और आटा हमारा गरम है, तो दोनों में बैलेंस हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना रह जाएगा तो फिर हम इसे हाथों की सहायता से भी मिक्स कर लेंगे। हाथों से ज़्यादा मिक्स करना ये आसान होता है, क्योंकि हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने आटे में इतना घी का इस्तेमाल किया है कि मुझे इस टाइम पर घी की मात्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए आटा किस तरह से बंध रहा है। और इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें मीठा। मीठे में मैं देसी खांड का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि देसी खांड जो है चीनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास देसी खांड ना हो तो फिर आप बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे भी हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है हमें ये सारा मिक्सचर। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से उंगलियों को खोला हुआ है, ताकि मिक्सर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं बस इसी तरीके से थोड़ा सा मिक्सर उठाकर लड्डू बना लूँगी। लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब का आप बना सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह से खुला भी रख सकते हैं, तो आप पंजीरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। और ये एक लड्डू दूध के साथ रोज़ाना खाने से हड्डियाँ तो मजबूत होती ही हैं, साथ में सर्दियों में ये शरीर को गर्म भी रखेगा। तो आप भी इसे बनाकर रख सकते हैं, एक बार में ही बस एक बार बनाना होता है, उसके बाद आप पूरी सर्दी से खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।